नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 में। आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद के बारे में। इससे पहले भी हम अपने टॉपिक्स बना चुके हैं, जिसमें हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ा है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, बिना कोई समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद। यथार्थवाद का अर्थ, यथार्थवाद की परिभाषा और यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत, और अंत में हम पढ़ेंगे यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम शुरू करते हैं यथार्थवाद के बारे में। यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म। पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर यथार्थवाद होता क्या है। तो यथार्थवाद का अंग्रेजी अर्थ होता है रियलिज्म। देखिए, यह दर्शन आदर्शवाद का विरोधी है और भौतिकवाद पर आधारित है। ये भी देखो, आदर्शवाद का विरोधी है, और कल हमने प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ा था, वो भी आदर्शवाद का विरोधी है। तो यह दर्शन आदर्शवाद का विरोधी है और भौतिकवाद पर आधारित है। यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ तथा प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व होता है, चाहे वह हमारे ज्ञान या विचार में हो या ना हो। देखिए, हमारे आसपास उपस्थित जितने भी वस्तुएं हैं, कोई भी पदार्थ है, उन सभी का कुछ ना कुछ अस्तित्व तो है, चाहे उनके बारे में हमें नॉलेज हो, वो हमारे ज्ञान में हो या ना हो। यह आवश्यक नहीं है कि हमें संपूर्ण सत्ता के प्रत्येक वस्तु, पदार्थ तथा प्रत्यय का ज्ञान हो ही, अपितु जिन वस्तुओं का हमें ज्ञान नहीं होता, अस्तित्व तो उनका भी होता है। देखिए, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये तो आवश्यक नहीं है कि हमें हर वस्तु के बारे में ज्ञान हो। हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में नहीं पता है मानव को, पर अस्तित्व तो उनका भी है। यह विचारधारा वस्तु के अस्तित्व को ही यथार्थ मानती है। यथार्थवाद दर्शन के अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, अर्थात व्यक्ति जो कुछ देखता है अथवा अनुभव करता है वही ज्ञान सत्य है। इस प्रकार यह विचारधारा, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रकार यह विचारधारा जगत को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है अथवा उसका अनुभव होता है। ठीक है, तो यह विचारधारा जगत को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है अथवा उसका अनुभव होता है। इसके बाद है यथार्थवाद का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ रियलिज्म। देखिए, यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह रियलिज्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला रियल और दूसरा इज्म। हम इसे इस तरीके से पॉइंट बनाकर देखेंगे। पहला रियल का अर्थ होता है वास्तविक और इज्म का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार रियलिज्म अर्थात यथार्थवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ हमारा वास्तविकता का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ रियलिटी। क्या अर्थ हो गया हमारे रियलिज्म का? साइंस ऑफ रियलिटी। ठीक है, इसे लैटिन भाषा के रियलिज्म शब्द से उत्पन्न भी माना जाता है। अब लैटिन भाषा का रियलिज्म शब्द रेस शब्द से बना है, RESS, रेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वस्तु। अब रियलिज्म शब्द का अर्थ हमारा क्या बनता है? वस्तु संबंधी विचारधारा। ठीक है, इसी कारण यह वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों को मानता है और प्रत्यक्ष जगत की सत्यता को स्वीकार करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यथार्थवाद की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। तो यथार्थवाद की परिभाषाएं निम्न हैं। ठीक है, अलग अलग दार्शनिकों ने अपने अपने अनुसार इनकी परिभाषाएं दी हैं। बटलर ने कहा कि यथार्थवाद इस संसार को उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। तो बटलर ने कहा यथार्थवाद वह है जो इस संसार को उसी रूप में स्वीकार करे जिस रूप में हम उसे देख पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड है रॉस के अनुसार यथार्थवाद इस बात पर बल देता है कि जिन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे संबंधित वस्तुओं का हमें ज्ञान है। यानी रॉस कहते हैं कि यथार्थवाद इस बात पर फोकस करता है कि हम जो भी वस्तुएं अपने प्रत्यक्ष रूप में देख पाते हैं, हमें विजिबल हैं, हमें उनके पीछे यानी उनसे पहले
हमें उनके बारे में अच्छे से खूब ज्ञान था। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा कि हमें दिखाई देता है, अर्थात संसार केवल नैसर्गिक घटना मात्र है। आगे हमारे पॉइंट बनते हैं यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। देखिए, यथार्थवाद के बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला है प्रत्यक्ष जगत सत्य है, यानी यथार्थवाद क्या मानता है कि प्रत्यक्ष जगत सत्य है। प्रत्यक्ष यानी जो हमारे विजिबल में है, हम जिस भी चीज़ का अनुभव कर पा रहे हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, टैबलेट होगी या लैपटॉप होगा, ये आपके सामने प्रत्यक्ष है, जिससे आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसका अनुभव कर पा रहे हैं। तो यथार्थवाद के अनुसार केवल वही जगत सत्य है जिसे हम देख पाते हैं, जिसका हम अनुभव कर पाते हैं, और बाकी सब क्या है? बाकी सब कल्पना मात्र है, हमारी इमेजिनेशन है। दूसरा, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का द्वार है। दूसरा पॉइंट है इसके सिद्धांत का कि ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो ज्ञान का द्वार हैं। यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य की केवल ज्ञानेंद्रियां ही ऐसा माध्यम है जो उसको ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां उसके ज्ञान का द्वार होती हैं। जैसे आप अपनी आँखों के द्वारा कुछ भी देखते हैं, ठीक है, वो आपके माइंड में सेव हो जाता है, यानी आपने जो कुछ भी देखा उसके थ्रू आपने ज्ञान प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किया। तो आंखें क्या हैं? आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। त्वचा के द्वारा आप अनुभव कर पाते हैं किसी भी चीज़ को छूकर, है ना। तो ज्ञानेंद्रियां आपके ज्ञान का द्वार होती हैं। थर्ड पॉइंट है आदर्शवाद का विरोध, यानी जैसे आपका आदर्शवाद था, है ना, आदर्शवाद का विरोध प्रकृतिवाद ने भी किया। अब आपका यथार्थवाद भी आदर्शवाद का विरोध करता है। यथार्थवाद क्या है? प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानता है तथा केवल वस्तु जगत को स्वीकार करता है, यानी जो भी आपके आसपास वस्तुएं हैं, आपको विजिबल है, सिर्फ यथार्थवाद उसी को स्वीकार करता है। परंतु आदर्शवाद ईश्वर की सत्ता तथा परलौकिकता को स्वीकार करता है। इस प्रकार यथार्थवाद आदर्शवाद का विरोधी है, उसका विरोध करता है। फोर्थ पॉइंट है मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। देखिए, यथार्थवाद आपने आसपास अपने देखा होगा, पहले समझिए थोड़ा कि आपने अपने आसपास देखा कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ आप बैठेंगे, मेज है ना, मेज के पास टेबल, चेयर, कुर्सी, जो भी है आपके घर में, बेड पे बैठ के भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें उपस्थित हैं। उन सभी का भी अस्तित्व है, और आप हैं मनुष्य, आपका भी अस्तित्व है। तो यथार्थवाद कहता है कि इस प्रकृति में बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास हैं, उनका अस्तित्व है, और मनुष्य भी इस प्रकृति में एक वस्तु के ही समान है। इस प्रकार मनुष्य भी भौतिक जगत का मात्र एक अंग है, भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। फिर आगे बढ़ते हैं यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। यथार्थवाद की पहली विशेषता है कि ये विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, यथार्थवाद विज्ञान पर आधारित है। यथार्थवाद के अनुसार बालक को उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों का समावेश होना चाहिए तथा यह आवश्यक है कि बालक को विज्ञान का ज्ञान हो। यानी यथार्थवादियों का यह मत है, उनका यह पॉइंट है कि बालक को विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसी की वजह से वो अपने प्रत्यक्ष जगत को भली भांति समझ पाएगा और उसका अनुसरण कर पाएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। आपका प्रकृतिवाद भी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता था, ठीक है, और आपका यथार्थवाद भी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध कर रहा है। यथार्थवादियों ने प्रचलित पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था और उसे निरर्थक बताया। उनके अनुसार केवल पुस्तक के ज्ञान से बालक का विकास संभव नहीं है। ठीक है, केवल पुस्तक के ज्ञान से बालक का विकास संभव नहीं है। बालक के विकास के लिए उसे व्यवहारिक, है ना, उसके हाव भाव कैसे हों, बोलने की तमीज कैसी हो, इन सब का ज्ञान भी आवश्यक है। केवल पुस्तकीय ज्ञान से ये सब कुछ संभव नहीं है कि बालक ज्ञानी बन जाए। थर्ड पॉइंट है बालक के वर्तमान जीवन पर बल, प्रेजेंट लाइफ पर भी उसके फोर्स करना चाहिए, बल लगाना चाहिए। यथार्थवाद ऐसा मानता है। यथार्थवादियों के अनुसार यह आवश्यक है कि बालक के वर्तमान जीवन पर बल दिया जाए तथा उसमें सुधार करने के प्रयास किए जाएं। आगे
चौथा पॉइंट, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। ये भी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, यानी ज्ञानेंद्रिय हमारा ज्ञान का द्वार होती हैं, ठीक है। यथार्थवाद के अनुसार बालक के ज्ञान को प्रभावशाली बनाने के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण परम आवश्यक है। इसका कारण यही है कि ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का द्वार है, यानी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ही हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, और इनको प्रशिक्षित होना यानी इनका प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है। ये ट्रेंड होनी चाहिए, वेल ट्रेंड। फिफ्थ पॉइंट, बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता, यानी बालक को स्वतंत्रता तो दी जाए, उसको फ्रीडम तो प्रदान की जाए, पर वो कंट्रोल में हो, ठीक है। तो बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता। यथार्थवादी शिक्षा बालक की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है, परंतु शिक्षा बालक को इतनी स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है कि वह सब कुछ स्वयं ही सीखता रहे। यानी उसे फ्रीडम तो हो, पर इतनी भी ना हो कि वह सब कुछ स्वयं ही सीखता रहे, आसपास की वस्तुओं पर कोई ध्यान ना दे। इस वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।